तो तीसरा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। पहला है 2, फिर रिक्त स्थान है, फिर 26। यहाँ हम देखते हैं ए का मान है 2, अब डी का मान हमें पता नहीं है। और तीसरा पद A3 दे रखा है आपको 26। तो यहाँ 3 पद हैं, तो n बराबर ले लेंगे हम 3 पद। अब सूत्र लगा रहे हैं हम, an बराबर a प्लस n-1 d। तीसरा जो पद है वो 26 है, तो A3 का मान कितना हो गया 26। a 2 प्लस n 3 माइनस 1 और d का मान हमें पता लगाना है। तो 26 बराबर 2 प्लस 3 में से 1 गया 2 और उसमें d का गुणा 2d, यानी 26 प्लस के 2 हो जाएंगे माइनस के 2, बराबर बचेगा इधर 2d। 24 बराबर 2d, तो 24/2 आएगा d का मान, यानी d बराबर क्या होगा यहाँ पर 12। d का मान रिक्त स्थान में क्या आएगा 12 आएगा। इसी प्रकार दूसरा है, अब पहले रिक्त स्थान दे रखा है आपको, फिर 13, फिर है रिक्त स्थान और फिर है 3। अब यहाँ a का मान हमें नहीं पता चल रहा है, a का मान नहीं पता है। A2 का मान है 13, फिर A3 नहीं है, A4 का मान है हमारे पास 3। A2 और A4 ये कितने मिल रहे हैं हमको 13 और 3। तो यहाँ पर हम A2 का मान निकालें पहले। A2 या an बराबर क्या होता है a प्लस n-1d, ये फार्मूला होता है। तो A2 का मान दे रखा है हमको 13 बराबर a प्लस n, कौन सा होगा 13 दूसरा पद था, तो 2 माइनस 1 और d, यानी 13 बराबर a प्लस 2 में से 1 गए d। समीकरण 1 बनी हमारी, a प्लस d बराबर 13। अब चौथा पद दे रखा है। इसी प्रकार A4 बराबर है 3, तो हम सूत्र लगाएं, an बराबर a प्लस n-1 d। अब A4 है, कितना दे रखा है A4 3, a नहीं पता है, n कौन सा पद था ये चौथा पद, और d का मान नहीं पता, यानी 3 बराबर आएगा a प्लस 4 में से 1 गए 3d। समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करें। समीकरण 1 व 2 हल करने पर समीकरण 1 क्या है a प्लस d बराबर 13, और समीकरण 2 क्या है a प्लस 3d बराबर 3। गुणांक बराबर है, क्या लिखें यहाँ पर घटाने पर। जब भी दो समीकरण हो दो चर वाली, तो उसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। माइनस के 3d में से 1d गया तो माइनस का 2d, 13 में से माइनस 3 गए 10, तो d का मान आया 10 के बटे में -2, कटे तो d का मान आएगा माइनस का 5। अब ये d का मान कहाँ रखेंगे हम, d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है a प्लस d बराबर 13, तो a पता नहीं हमें, पर d का मान कितना है -5 बराबर 13, तो a का मान होगा 13 -5 हो जाएगा प्लस का 13 और 5 18, यानी a का मान कितना आ गया 18। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, अब पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा 18। अब तीसरा A3 निकालना है हमको। अब A3, तो A3 कैसे निकालें हम, A2 में D को जोड़ दें। A2 में अगर D को जोड़ेंगे तो A3 आएगा, तो A3 बराबर A2 दे रखा है हमको 13 और प्लस D का मान है हमारे पास माइनस का 5, तो A3 बराबर D का मान हमने निकाला है -5, तो D का मान -5 रखा, तो 13 और -5, तो A3 बराबर आएगा 13 में से 5 गए 8। तो ये दोनों रिक्त स्थान हमारे हो गए कंप्लीट। पहले रिक्त स्थान में A का मान कितना आएगा 18 और दूसरे रिक्त स्थान A3 का मान आ जाएगा 8। तीसरा है 5, फिर A2 नहीं दिया है, A3 नहीं दिया है, A4 दिया है, 9 से 1/2। क्या क्या दिया हुआ है हमें, A का मान और A4 का मान दिया है।
अब सार्वंतर डी होता है, तो A2 का मान कितना होगा, A प्लस डी, यानी A2 बराबर होगा 5 प्लस डी, समीकरण 1। अब A3 बराबर क्या होगा, A3 होता है A2 प्लस डी, तो A3 नहीं दिया है हमें, उसका मान होगा A2 का मान, यानी A2 का मान है 5 प्लस डी और ये एक और डी, यानी A3 कैसे निकलेगा, 5 प्लस 2D, ये समीकरण 2 हो गई। A2 का मान और A3 का मान यहाँ रख के हमें निकालना है। अब हमें दे रखा है A4, तो A4 बराबर क्या होगा, A प्लस n-1 D, ये तो दे रखा है हमें A4 दे रखा है 9 से ही 1/2। A का मान 5 प्लस n, कौन सा पद था ये, चौथा, और D का मान हमें पता नहीं है, तो 4 दूनी 9 दूनी 18 और 1 19/2, और प्लस 5 इधर आएंगे तो माइनस के 5/1, 4 में से 1 गए, इधर बचेगा 3D। अब हर अलग अलग है, 1 का गुणा 19 में करेंगे तो 19 माइनस 2 पंजे 10/2 आएगा 3D का मान। अब 19 में से 10 गए, 9/2, और ये D के साथ जो गुणित 3 था इधर कहाँ आ जाएगा, बटे में 3, बचेगा इधर D का मान, 3 त्रिका 9, यानी D बराबर आ रहा है 3/2। अब ये D का मान आ गया है, इसको हम D के मान को समीकरण 1 और 2 में रख दें तो हमें A2 और A3 मिल जाएंगे। तो D का मान समीकरण 1 में रखें तो A2 आएगा 5 प्लस D, यानी A2 होगा 5 प्लस D का मान आया है 3/2, तो A2 निकल कर आएगा लघुत्तम 1, 2 और 1 का 2, 1 के पाड़े में 2 2 बार, 2 पंजे 10, प्लस 2 के पाड़े में 2 1 बार, तो 3 एकम 3, A2 बराबर आएगा 13/2। फिर D का मान समीकरण 2 में रखें, A3 निकालना है हमको, तो A3 के लिए दूसरा तरीका क्या है, 5 प्लस 2D, तो A3 बराबर 5 प्लस 2 और D का मान है 3/2, तो 2 से 2 कट गए, A3 बराबर आएगा 5 प्लस 3, तो A3 कितना होगा, 5 और 3 8। चौथे में है, पहला पद दे रखा है, A का मान आपको -4, और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दे रखा है आपको 6। अब D निकालना है हमें, तो छठा पद जो दे रखा है उससे हम सूत्र लगाते हैं, an बराबर A प्लस n-1 D। an छठा पद है 6 बराबर A का मान है -4, पद कौन सा लिया हमने, छठा, -1, और D का मान नहीं पता हमें, तो 6 -4 हो जाएंगे, प्लस के बराबर 6 में से 1 गया 5D, 6 और 4 10, बटे में आ जाएंगे 5, बचेगा यहाँ D का मान, तो D का मान कितना आ रहा है यहाँ पर, 5 दूनी 10 2। अब D का मान 2 आ गया, हमें निकालना है A2, A3, A4, A5, तो पहले निकालें हम A2 बराबर होता है A प्लस D, तो A2 बराबर होगा A का मान -4 और प्लस D का मान है 2, तो A2 का मान आएगा -2। फिर हमें निकालना है A3 के लिए A2 प्लस D, दूसरे पद में D जोड़ते जाएंगे तो अगला पद मिलते जाता है, तो A3 बराबर आएगा A2 आया है -2 और D का मान है +2, यानी A3 का मान आएगा 0। अब A4 निकालना है हमको, तो A4 के लिए A3 में हम D को जोड़ेंगे, तो A4 बराबर आएगा 0 में D जोड़ा, D का मान है 2, तो A4 आएगा हमारा 2। अब निकालना है हमें A5, तो A5 के लिए A4 में D को जोड़ेंगे, तो A5 आएगा, A4 आया है 2 और D का मान 2, यानी A5 होगा हमारा 2 और 2 4। ये सारे रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई। पांचवा है हमारा इसी प्रकार, पहला है रिक्त स्थान, फिर 38, उसके बाद फिर है रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान, फिर रिक्त स्थान
और उसके बाद का पद है -22। तो यहाँ पर हमें A2 का मान दे रखा है 38 और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा A6 का मान दे रखा है -22। तो A2 बराबर क्या होगा? A2 बराबर होता है A प्लस D और A2 दे रखा है 38, यानी 38 बराबर A का मान नहीं है और D का मान भी नहीं है। A प्लस D बराबर 38, ये पहली समीकरण बनी। ऐसे ही हमें A6, तो AN बराबर A6 बराबर क्या होगा? A6 बराबर होगा A5 प्लस D। तो AN का सूत्र लगाएं A प्लस N-1 D। A6 है -22 बराबर A का मान नहीं पता हमें, N 6 - 1 और D का मान भी नहीं पता है। तो -22 बराबर होगा A प्लस 6 में से 1 गया 5D। ये समीकरण 2 बन गई। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। 1 व 2 हल करने पर पहली समीकरण है A प्लस D, ये बराबर है 38 के, और दूसरी है A प्लस 5D बराबर है -22 के। गुणांक बराबर हैं, यहाँ लिखें हम घटाने पर। अब घटाने पर लिख दिया है तो प्लस का माइनस, प्लस माइनस और ये माइनस वाला प्लस में, ये तो कट गए। माइनस के 5D में से 1D प्लस का गया तो -4D, और यहाँ दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे। 8 और 2 10 का 0, 3 और 2 5 और 1 हासिल का 6। तो D का मान आएगा 60 बटे -4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, माइनस का 15। D का मान आ गया -15। अब हमें कौन कौन से पद निकालने हैं? A का मान, तीसरा, चौथा और पांचवा मान। तो अब हम A कैसे निकालेंगे? A2 का मान है समीकरण 1 में, D का मान रख दें हम समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है हमारे पास? A प्लस D बराबर 38। तो A का मान निकालना है, D है -15 बराबर 38। तो अब A बराबर 38 और -15 हो जाएंगे प्लस के 15। तो A का मान आएगा हमारा 8 और 5, 13 का 3 हासिल आया 1, 3 और 1 4 और 1 5, 53। A का मान कितना निकल गया हमारे पास? 53 निकल गया है। अब हमें निकालना है A3। तो A3 का मान कितना आएगा? अब A3 निकालने के लिए होता है A2 प्लस D। तो A3 के लिए A2 तो हमारे पास था 38 और D का मान आया है हमारे पास -15, यानी A3 निकलेगा हमारा 38 में से 15 माइनस करें तो A3 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 23 निकला। उसके बाद निकालना है हमें A4। तो A3 में प्लस करें D। तो A4 के लिए A3 आया है 23 और D का मान है -15, यानी A4 निकालने के लिए 23 में से माइनस करें 15 को। तो A4 निकलेगा 13 में से 5 गए 8 और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। A4 कितना निकलेगा? 8। अब हमें निकालना है A5। तो A4 में प्लस करें D। तो A5 के लिए A4 आया 8, उसमें प्लस करना है -15। तो A5 आएगा 8 माइनस 15। अब माइनस के 15 में से प्लस के 8 गए तो बचेगा माइनस का 7। ये निकले हमारे सारे रिक्त स्थान। प्रश्न चौथा है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? यहाँ A का मान कितना है? 3। D का मान कैसे निकलेगा? 8 में से 3 को घटा देंगे, यानी D का मान 5। अब आपको An बराबर दे रखा है 78 और कौन सा पद है ये N आपको निकालना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम। फॉर्मूला है An बराबर A प्लस N-1 D। अब An दे रखा है आपको, पद कौन सा है? 78 होगा वो। A का मान है हमारे पास 3, N कौन सा पद है वो नहीं पता और D का मान है 5। तो 78 बराबर 3 प्लस
5 का n में गुणा 5n और 5 एकम 5, तो 78 बराबर -5 में से +3 गए तो -2 और +5n। अब 78 और -2 इधर पक्षांतर में +2 बचेगा इधर 5n। 78 और 2 80 बटे में आ जाएगा 5, n का मान 5 एकम 5 बचे 3, 5 छक्का 30, n बराबर आ गया 16, यानी कि 16वां पद होगा 78 होगा। n का मान कितना निकल गया हमारा 16। इस एपी का 16वां पद 78 होगा।